हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम टेक्स्ट बुक का एसबीआई क्लर्क 2025 का जो टेस्ट 1 दे रखा है उसके क्वांट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दो ट्रेन जो है उनकी स्पीड का रेशो आपको दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 4:7। आपको बताया है कि दोनों ट्रेन जो है वो किसी पोल को दोनों ही 12 सेकंड में क्रॉस करती है, और आपको बताना है कि जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही होंगी तो फास्टर ट्रेन जो है वो स्लोअर वन को कितने टाइम में क्रॉस कर लेगी। ठीक है, आपको ये बताना है इसमें। तो यहाँ पे देखिए, आपको एक छोटा सा जो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो है सिंपल आपका स्पीड का। ठीक है, जो स्पीड होती है, स्पीड जो होती है यहाँ ट्रेन के केस में, जो यहाँ ट्रेन की लेंथ होगी, ठीक है, ट्रेन की जो लेंथ होगी अपॉन वो किसी चीज को कितने टाइम में क्रॉस कर रही है। पोल की बात करूं तो यहाँ वो टाइम है। अगर प्लेटफॉर्म होगा तो ट्रेन की लेंथ के साथ प्लेटफॉर्म की लेंथ भी प्लस हो जाती है फॉर्मूले में। अगर दूसरी ट्रेन होगी तो एक ट्रेन की लेंथ प्लस दूसरी ट्रेन की लेंथ आ जाती है फॉर्मूले में। इतना क्लियर है? ठीक है, तो बेसिकली ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, अब आप देखिए, आपको स्पीड का रेशो 4:7 दिया हुआ है, यानी कि आपको ये चीज दी हुई है। ठीक है, किसी पोल को वो 12 सेकंड में क्रॉस कर रही है, यानी कि टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो आप दोनों ट्रेन की लेंथ निकाल सकते हैं यहाँ से। टाइम को उससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। तो अगर ये 4 है और इसको 12 से मल्टीप्लाई करूँ तो जो पहली ट्रेन है उसकी लेंथ आ जाएगी 48, और जो दूसरी ट्रेन है, मल्टीप्लाई करना है सिंपल, जो उनकी स्पीड दे रखी है 48 रेशो में है, जैसे 48 रेशो दूसरा वाला। ठीक है, तो जो टाइम है वो आ जाएगा यहाँ पे दूसरे वाले का, सॉरी ये टाइम नहीं, टी से लेंथ है, L1 ले सकते हैं आप और L2 ले सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 84। ट्रेन 1 जो है उसकी लेंथ आ गई, ट्रेन 2 की लेंथ आ गई। ठीक है, अब आपने बताना है दोनों जब सेम डायरेक्शन में मूव करती है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बनता है यहाँ पे कि दो ट्रेन है, जब भी वो सेम डायरेक्शन में मूव करेंगी तो आपने उनकी जो स्पीड है उसको माइनस करना है, और जब भी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी तो आपने जो स्पीड होती है, रिलेटिव स्पीड जो होती है, उसको निकालने के लिए दोनों की स्पीड को प्लस करना है। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के पास वो बहुत जल्दी पहुंचेंगी, सीधी सी बात है। ठीक है, बहुत जल्दी एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, दोनों ही चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जल्दी कब काम होगा, जब दोनों की स्पीड को यहाँ पे हम बढ़ा देंगे, ऐड कर देंगे, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जब सेम डायरेक्शन में जा रही है तो पीछे वाली भाग रही है, उसको पकड़ने के लिए आगे वाली और भाग रही है आगे। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं टाइम लगेगा उसको एक दूसरे को क्रॉस करने में, राइट। तो यहाँ पे जो है हमारी रिलेटिव स्पीड माइनस करके निकलती है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए अब हमें निकालना है कि कितना टाइम लगेगा, यानी कि ये चीज निकालनी है। अगेन फॉर्मूला वही है। ठीक है, ये चीज निकालनी है, इस बार टाइम निकालना है, और दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। सेम के लिए अभी बताया कि दोनों की स्पीड होगी माइनस में। ठीक है, अब एक की स्पीड 4 है, एक की 7 है, अगर तो ये आ जाएगा 3 माइनस करके। ठीक है, कुछ भी XYZ कुछ भी यहाँ लगा सकते हैं आप, जैसे कि 4x और 7x ले सकती हूँ मैं रेशो को हटाने के लिए। तो बात वही है, यहाँ पे x लगाओ मत लगाओ, लास्ट में कैंसिल हो जाना है। ठीक है, मैं आपको x लगा के बता देती हूँ, जैसे कि यहाँ मैंने 3x लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ ऊपर क्या लिखा जाता है, ट्रेन की लेंथ लिखी जाती है। दोनों ट्रेन ले रहे हैं तो दोनों की लेंथ यहाँ पे क्या होगी, लिखी जाएगी। ठीक है, तो यानी कि L1 प्लस L2 लिखा जाएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय टाइम। तो जो आपका L1 है वो आपका 48 है, L2 आपका 84 है। इनको मैं प्लस करूं, अगेन यहाँ पे x लगा रहे हैं तो x लगा देंगे। 4x मान के चल रही हूँ ना, तो 12 से मल्टीप्लाई करके 48x आ गया ऐसे। ठीक है, तो अब इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 132x अपॉन t। यहाँ पे x कैंसिल कर देगा, और यहाँ पे 3 जो है इसको कैंसिल कर देगा, कितने पे, 44 पे। तो जो टाइम है उस साइड चला जाएगा, तो जो आंसर आपका आ जाएगा 44। क्लियर है? ठीक है, तो इसमें आपका फॉर्मूला एक यही यूज हुआ है, स्पीड इज इक्वल टू ट्रेन की लेंथ अपॉन टाइम। सिर्फ आपने इस फॉर्मूले को 2 बार यूज किया। एक बार जो है जिससे हमें क्या पता लगा है, लेंथ पता लगी है दोनों ट्रेन की। दोबारा यूज किया है जिसमें दोनों ट्रेन को ही आपस में, जब वो सेम डायरेक्शन मूव करेगी तो कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में। ठीक है, तो उसके लिए फिर टाइम निकाला है हमने। क्लियर है? ठीक है, फॉर्मूला वही है, बस सेकंड वाले में हमने यहाँ पे दोनों ट्रेन, अगर दोनों ट्रेन की बात होती है तो ऊपर जो है दोनों ट्रेन की लेंथ प्लस होंगी। ठीक है, एक ट्रेन की बात हो रही है जहां तक सिर्फ एक ही ट्रेन का लिखा जाएगा। लेंथ अगर ऐसा बोला जाए क्वेश्चन में कि ट्रेन जो है वो किसी प्लेटफॉर्म को कितने टाइम में क्रॉस करेगी, तो आपने ऊपर जो है ट्रेन की भी लेंथ लिखनी है प्लस प्लेटफॉर्म की भी लेंथ लिखनी है। क्लियर है? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सचिन के पास इतने 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 रुपए के यहाँ पे कॉइन है, और
इस रेशो में है, ठीक है, यानी कि 2 रुपए के जो कॉइन है वो 6x बनेंगे, 50 पैसे के 7x बनेंगे, इस तरीके से, ठीक है। टोटल अमाउंट बता रखा है, इतना है उसके पास, आपने बताना है उसके पास 2 रुपए के कितने कॉइन होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए एक जो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए इसमें, वो ये इसमें जो यानी कि फॉर्मूला पता होना चाहिए वो ये है कि अगर आपके पास कोई वैल्यू है, जितनी भी वैल्यू मतलब 2 रुपए का है या 5 रुपए का है, 10 रुपए का है, ठीक है, मल्टीप्लाई कितने सिक्के हैं, यानी कि मैं अगर आपको कहूँ 5 रुपए के आपके पास 10 सिक्के हैं, बेसिकली मैं ये बात बोल रही हूँ कि 5 रुपए के आपके पास 10 सिक्के हैं, तो 5 रुपए उसकी वैल्यू है कॉइन की, 10 सिक्के है मतलब कि उसका कितना नंबर है n, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करूँ तो आपको पता चल जाएगा आपके पास टोटल कितने रुपए हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे टोटल पता चल जाता है कि टोटल आपके पास कितना अमाउंट है, ये एक फॉर्मूला बनता है, ठीक है। वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर, याद रखना वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर इज इक्वल टू टोटल अमाउंट, क्लियर है, ठीक है। अब आपने क्वेश्चन कैसे करना है, आपने वैल्यू लिखी, आपने नंबर लिखा, ठीक है। वैल्यू जो है वो क्या क्या है, 2 रुपए 50 पैसे का मतलब हाफ रुपए, ठीक है। और अगर रुपए में है तो सारी चीजों को रुपए में ही लिखेंगे, पैसे में तो सारी चीजें पैसे में ही लिखी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ 50 पैसे दे रखे थे तो मैं इसको रुपए में ही कन्वर्ट कर लेती हूँ, हाफ रुपए हो गया और यहाँ 5 रुपीज बनते हैं, ठीक है। नंबर जो है इनका किस रेशो में है, 6:7:8, यहाँ तक लिखा आपने, ठीक है। टोटल के लिए क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 7/2 आ गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 40 आ गया, क्लियर है। 7/2 का मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ पे इसकी जगह 3.5, ठीक है। अब देखिए, अब आपको ये कह रहे हैं कि टोटल अमाउंट है 333 और आपका टोटल अमाउंट कितना बन रहा है, इन सबको अगर मैं प्लस करूं तो आपका टोटल अमाउंट बनेगा 55.5, ठीक है। और इनका ये कह रहा है 333 है, तो इसका मतलब इस 55.5 की वैल्यू आपको दे रखी है 333, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब जब 2 रुपए के कॉइन की बात होगी उसकी वैल्यू निकालनी है, तो 2 रुपए का कॉइन मतलब ये, उसके कितने वैल्यू नहीं, उसके नंबर निकालने की कितना है, नंबर का मतलब 6 निकालना है। तो अब यहाँ पे आप गलती कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे कि डायरेक्ट इसको, क्योंकि इसकी वैल्यू दे रखी है तो 6 की निकालनी है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे नहीं होगा। इस लाइन को कंपेयर कर रहा है, इस लाइन में कोई चीज दी है तो इसी लाइन की चीज निकाली जा सकती है, अगली लाइन की चीज नहीं निकाली जा सकती, ये आपने याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे जो टोटल था 55.5 उसकी वैल्यू अगर दे रखी है, हमें ये इस 2 के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम इस 12 का मतलब निकाल सकते हैं सिर्फ यहाँ से, तो हम निकालेंगे पहले 12 का मतलब, क्लियर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसको कैंसिल करेंगे, पॉइंट हटा देते हैं तो ऊपर 0 आ जाएगी, यहाँ ये 5 पे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हमारा ये 5 पे ये इतना आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे 6 पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 72 आ गया, मल्टीप्लाई करके 12 और 6 का, ठीक है। यानी कि आपके पास 72 रुपए हैं टोटल, जिसमें आपके सिक्के कितने के हैं, 2-2 रुपए के सिक्के हैं। अब आपको अगेन सेम फॉर्मूला यूज करना है, वैल्यू जो है वो है 2, ठीक है। नंबर आपने निकालना है, टोटल है आपके पास 72, ये 2 उस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो जो आपका आंसर है वो आ जाएगा 36, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया हुआ है कि 2021 में किसी टाउन की पॉपुलेशन इतनी हो जाती है और वो हर बार 5% से बढ़ रही थी, आपने बताना है 2019 में कितनी होगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम जिस मेथड को यूज करते हैं वो होता है सक्सेसिव मेथड, ठीक है। कोई चीज आपको दे रखी है या निकालनी है और फिर उसमें दे रखा है कि हर साल कितने परसेंट इंक्रीमेंट होता है, चाहे वो सैलरी हो चाहे वो पॉपुलेशन हो, ठीक है। हर साल कितने परसेंट उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है वो चीज आपको दी हुई है और बाद में इंक्रीमेंट होके आपके हाथ में कितना आया वो चीज भी दे रखी है, ठीक है, यार निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम यूज करते हैं सक्सेसिव मेथड। तो क्या करना है आपने, क्योंकि 2019 का पूछा है तो 2019 को हम मान लेते हैं x उसकी पॉपुलेशन है, ठीक है। 5% का इंक्रीमेंट हो रहा है तो हमने लेके चलना है कि अगर 100 रुपए में 5 का इंक्रीमेंट यानी कि 105 हो रही है वो चीज, ठीक है। तो यहाँ आपने लिखना है 105, ठीक है। दो, क्योंकि 2019 से 2021 में पूछना है यानी कि 2 साल की बात हो रही है तो 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, इज इक्वल टू
अब इंक्रीमेंट होके 2021 में कितना बन गया वो चीज यहाँ लिखी जाएगी। 2019 वाली चीज यहाँ लिखी जाती है, याद रहे, यानी पुरानी चीज यहाँ लिखी जाएगी प्रीवियस वाली, और जो न्यू चीज है वो यहाँ लिखी जाएगी। नई जो पॉपुलेशन है वो हमारी बढ़ के हुई है इतनी 44100। सिर्फ आपने इसको सॉल्व करना है और यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या है। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें देखिए सिंपल इंटरेस्ट जो है 5 साल का 16/20 होता है सम का, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। इसमें सिंपल जो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट का, वो क्या है, PRT/100। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम होता है, इतना पता है। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट जो है 16/20 ऑफ सम दे रखा है। 16/20 ऑफ सम का क्या मतलब है कि ऊपर वाला सिंपल इंटरेस्ट होता है और नीचे वाला प्रिंसिपल होता है, इसका ये मतलब है। ठीक है, 16/20 ऑफ सम यानी 20 में से 16 सिंपल इंटरेस्ट है आपका, इतना बात समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो है 16 और जो प्रिंसिपल है वो आपने लेके चलना है 20। रेट आपने निकालना ही है, टाइम जो है आपका 5 साल का दे रखा है और नीचे है 100। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ये 5 पे कैंसिल करेगा और 5 को कैंसिल कर देगा, रेट जो है वो आ गई 60%। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 8 men जो है कैन कंप्लीट एन असाइनमेंट इन 9 days। ठीक है, आपको बताना है सेम वर्क जो है वो 8 days में अगर कंप्लीट करना है तो कितने मैन चाहिए। तो इसमें आपका सिंपल सा जो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए वो है कि कितने नंबर हैं, ठीक है, कितने आदमी हैं, मल्टीप्लाई उस आदमी की एफिशिएंसी क्या है। ठीक है, एफिशिएंसी को चलो ई से लिख लेती हूँ, ईटा की बजाय यहाँ पे मैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कितना वो टाइम लगा रहे हैं, इन सब से निकल के आता है टोटल वर्क। सिर्फ एक ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो मैंने आपको वीडियो में भी बताया टाइम एंड वर्क वाली में कि वर्क जो होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है, और अगर बहुत सारे आदमी दे रखे हैं तो उनका नंबर भी मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, ये होता है वर्क। अब देखिए 8 मैन है, यानी कि जो नंबर है वो दे रखा है 8। ठीक है, एफिशिएंसी नहीं दे रखी कि कितनी है क्या है, चलो एम ही मान लेते हैं एफिशिएंसी को। ठीक है, डेज यहाँ पे 9 दे रखे हैं तो मल्टीप्लाई 9, ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कुछ वर्क निकल के आएगा। सेम वर्क हमारा कौन कर रहे हैं, सेम वर्क हमारे, हमें बताना है कितने नंबर है, एन बताना है, मैन की एफिशिएंसी नहीं पता, और कितने दिन दे रहा है, 8 दिन में खत्म करना है। यहाँ से भी हमारा वर्क निकल के आएगा, लेकिन इस बार हमें इसमें नंबर बताना है मैन का, यानी एन बताना है। ठीक है, ये भी वर्क है और ये भी वर्क है और सेम वर्क है, इसका मतलब इन दोनों को मैं एक दूसरे के इक्वल रख सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इन दोनों को कर दिया एक दूसरे के इक्वल, राइट। एम से एम कैंसिल हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, आंसर जो है वो आ जाएगा आपका 9। क्लियर है, ठीक है, सिर्फ एक ये फॉर्मूला था, यही यूज किया है कि कितने नंबर है आदमी का, पर्सन का, मल्टीप्लाई उसकी कितनी एफिशिएंसी है, दे रखी है तो ठीक है, नहीं दे रखी है तो फिर आप उसको m का m मान लो, विमेन का w मान लो। ठीक है, इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क होता है, दोनों ही वर्क जो है उनको एक दूसरे के, यहाँ पे आपने एक दूसरे से कंपेयर करके जो भी चीज पूछी है वो निकालनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो फ्रेंड है ऋषभ और सुधीर, वो एक पकोड़ा शॉप स्टार्ट कर रहे हैं, इतना इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपने उनके प्रॉफिट का रेशो बताना है। ठीक है, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है ऐसे क्वेश्चन का, ऐसे क्वेश्चन का सिंपल हमारा कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टमेंट जो कर रहा है मल्टीप्लाई टाइम, ये प्रॉफिट का फॉर्मूला आपने यूज करना होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो अब ऋषभ की मैं बात करूं और सुधीर की मैं बात करूं, ठीक है, रेशो ही बताना है इनका, तो रेशो में ही ले लेते हैं ऋषभ और सुधीर को। इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो है 3500 इंटू टाइम, यहाँ पे एंड ऑफ द ईयर बोला है, यानी कि 1 साल, यानी कि 12 महीने, या फिर एक का एक ही लिख सकते हैं, सेम है तो। ठीक है, मंथ में कहने का मतलब है मंथ में लिख लो चाहे ईयर में लिख लो, सेम उसमें ही लिखना है दोनों को। ठीक है, इसको भी अगर मंथ में ले रहे हो तो इस वाले सुधीर वाले टाइम को भी मंथ में ही लेना है। ये 5000 इन्वेस्ट कर रहा है, मल्टीप्लाई ये भी 1 साल के लिए तो 12 महीने के लिए, 12 से 12 हो गया कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो हो गई कैंसिल, ये 5 पे यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका रेशियो आ जाएगा 7:10। सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट इस फॉर्मूले के बेस पर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
मार्कअप प्राइस जो है किसी आर्टिकल का 600 है, डिस्काउंट प्राइस जो है वो 120 है, यानी किसी आर्टिकल पर कोई चीज है उस पर टैग लगा दिया 600 रुपए की है भाई, ठीक है। फिर दुकानदार कह रहा है कि चलो मैं आपको थोड़ा सा डिस्काउंट दे देता हूँ 120 रुपए का, 120 रुपए का डिस्काउंट देके अब वो उसको बेच रहा है, माइनस करके वो आप पता ही करोगे कितने में बेच रहा है, ठीक है। निकालना क्या है, हमने डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी है। तो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकलती है, कितना डिस्काउंट दिया डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यू पर दिया गया था, और डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, मार्क प्राइस पर, यानी कि मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100, ये फॉर्मूला होता है डिस्काउंट परसेंटेज का, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्काउंट जो है वो 120 रुपए का दिया गया है, कितनी वैल्यू पर, 600 वैल्यू पर, यानी 600 रुपए पर दिया गया है, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल हो गई, 6 इसको कैंसिल करेगा तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 20%। क्लियर है, चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A circular clock minute hand is 14 centimeter. In 15 minutes, how much area will the clock cover? सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। इसमें कह रहा है कि जो मिनट हैंड है, जो मिनट वाली सुई है घड़ी में, ठीक है, वो 15 मिनट में, 15 मिनट में मान लेते हैं, यहाँ से कहाँ पहुंचेगी, सबको पता है यहाँ पहुंचेगी 15 मिनट में, ठीक है। ये 14 सेंटीमीटर दे रखी है इसकी लेंथ, 15 मिनट का आपको दे रखा है टाइम, कितना एरिया कवर करती है, यानी ये यहाँ से यहाँ तक आई तो आपने इस चीज की वैल्यू बतानी है कि इसने कितना एरिया कवर किया, ठीक है। अब जो पूरी घड़ी है, आपको पहली चीज तो ये पता है कि ये सर्कुलर शेप की है, यानी कि सर्कल का एरिया हमें पता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब ये इसका चौथा हिस्सा है भाई, 1 2 3 4, ये इसका चौथा हिस्सा हुआ ना, तो पूरा जो है पाई आर स्क्वायर तो पूरा हो गया, हमें सिर्फ चौथे हिस्से की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यानी कि इसको 4 से कर देंगे डिवाइड, ठीक है, 1/4 की वैल्यू निकालनी है ना हमने, तो बस अब यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करनी है, रेडियस जो है वो 14 लेंगे, ये रेडियस ही हुई इस सर्कल की, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 20, पाई की वैल्यू हो गई 22/7, आर जो है वो 14 है, हमने 2 बार लिखा, और यहाँ स्क्वायर है ना क्योंकि, और नीचे है आपका 4, ठीक है। सिर्फ आपने कैंसिल करना है, ये 2 पे हो गया, यहाँ ये 2 पे हो गया, ये यहाँ 7 पे हो गया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 154, ठीक है। तो ये सारे जो क्वेश्चन थे ये थे टेक्स्ट बुक के, एसबीआई क्लर्क जो 2025 के आपको टेस्ट दे रखे हैं, मॉक दे रखे हैं, उसके यहाँ टेस्ट 1 था ये, ठीक है। इसमें मैंने जो स्किप किया है वो है जो भी ग्राफ वाले क्वेश्चन है, या रॉन्ग नंबर वाले हैं, या कोई प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन आता है, वो मैं छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे करा रही हूँ, ठीक है। ओके, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।